हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एसपाल न्यूज़ में। तो देखिए, आज जो है मैं कुछ आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप थोड़ा सहम जाएंगे और इस बात से सोचेंगे कि हाँ, इस समय क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके सामने आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको बहुत अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया लड़का है और कितने अच्छे से अपने काम को बखूबी निभाता है। तो उनकी बात उस समय हमें लगती है वो सब कुछ सही कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो आपके सामने तो आपकी तारीफ़ करते हैं और पीछे आपकी बुराइयों को खोजते हैं, उन्हें ऐसा ना करके उन्हें उल्टा करना चाहिए। वो सीधी-सी बात कहें, पता है क्या? जो आपकी बुराई है, जो आपके अंदर थोड़ा बहुत भी गलत है, वो आपके सामने कहना चाहिए और अगर आपकी अच्छाई करें, तो वो आपके पीछे करें। इस दुनिया के अंदर काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको अलग-अलग तरह की बात बताएंगे। आज मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आज आप एक पंखा ख़रीदने जाएंगे दुकान पर, अगर उस पंखे को ख़रीदने जाएंगे तो सबकी सलाह अगर आप लोगे, 4 व्यक्तियों से सलाह लोगे अलग-अलग, सभी का माइंड अलग-अलग वर्क करेगा और सभी की जो क्या कहते हैं, उसकी देखने की जो नज़रिया होगा उस चीज़ को या उस वस्तु को, उन सब का अलग-अलग होगा। कोई किसी कंपनी पर फोकस कराएगा आपका कि इस कंपनी का पंखा लो तो वो चीज़ अच्छी होगी। कोई व्यक्ति उस चीज़ को फोकस कराएगा कि इस चीज़ को करो तो अच्छा होगा। सभी व्यक्ति का माइंड जो है, सभी व्यक्तियों का मस्तिष्क जो है अलग-अलग चीज़ पर फोकस करता है और अलग-अलग चीज़ पर ही सोचते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता के लेके चलता हूँ। जैसे कि अगर आपने सोचा कि शिक्षा को लेकर अगर आप जब आप 9th में होते हैं तो सभी लोगों से पूछते हैं, या फिर 8th पास करके जाते हैं 9th में। तो 9th में आपको पता है कि सब्जेक्ट का या फिर जो आपका सभी जो पैटर्न होते हैं उनका डिवीज़न हो जाता है। कोई कॉमर्स में जाना चाहता है, कोई आपका या जो है आप दूसरे उसमें जाना चाहते हैं, कोई आर्ट में जाना चाहता है, कोई साइंस में जाना चाहता है, कोई आगे चलकर जो है साइंस में जब जाएगा तो 10th में उसको जो है कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद उसे भी फर्स्ट ईयर में जाकर या इंटर फर्स्ट ईयर में जाकर उसे भी उस चीज़ का चुनाव करना पड़ता है कि वह मैथ पढ़ना चाहता है या बायोलॉजी पढ़ना चाहता है। तो उस समय पर क्या होता है, वो सभी से सलाह लेगा अलग अलग समय पे जब 9th क्लास में पहुंचने वाला होगा। अगर उसके घर में कोई सीए है तो वो जो सलाह देंगे वो अपने अकॉर्डिंग देंगे और वो कहेंगे कि आपको कॉमर्स लेना चाहिए। जब कॉमर्स आप लेते हो तो कॉमर्स में बैकग्राउंड आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। कॉमर्स अगर आपका है तो आप सीए बनेंगे आगे चलकर। ऐसे ही अगर कोई आपके घर में डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो है डिसीजन होगा कि आप जो है साइंस लें और साइंस में आगे चल के बायोलॉजी लें। ऐसे ही अगर आपके घर में कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर जो फोकस कराएगा आपका वो मैथ पर कराएगा और मैथ लेने के बाद में आप जो है आगे बढ़ेंगे। या फिर कोई आपका बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद मैथ से अगर कोई टीचर बना है तो उनका अलग ही पैटर्न होगा। देखिए, अपनी लाइफ अपने सब लोगों ने अपने अपने तरीके से चुनी है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस समय कोई बताने वाला नहीं होता है। तो देखिए, आपका फ़ोकस किस तरीके से है, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या चीज़ या किस जो है मुकाम को देखते हो। कोई हमारे सोसाइटी में कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर हमारे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है कि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। ये कई लोगों का सपना होता है कि मैं अपने पिताजी की तरह बनना चाहता हूँ, जो मेरे पिताजी हैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ या उनके प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ। तो अधिकतर मैंने ये बात और भी देखी है, जो व्यक्ति जो है जिस भी प्रोफेशन में होगा या जिस भी विभाग में होगा या फिर जिस भी अपने क्या कहते हैं व्यवसाय में होगा, उस व्यवसाय में दूसरे व्यक्ति को आने के लिए रोकता है। उसे ये चीज़ लगती है कि मेरे व्यवसाय से या फिर मेरे विभाग से दूसरे विभाग जो है वो अच्छे हैं, वहाँ पर काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, वहाँ पर यहाँ से कुछ ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो ऐसी बातें वहाँ पर होती हैं। जैसे कि मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति राजस्व विभाग में है या फिर जो है दूसरे कोई डिपार्टमेंट में है तो उसे रेलवे पसंद होता है। अगर कोई रेलवे में है तो उसे जो है राज्य की भर्ती पसंद होती है, उसे लगता है कि वो चीज़ सही है। तो क्या है, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होगा।
तो आप डिसाइड करेंगे, आप अपना फ़ैसला खुद से लेंगे कि आपको किस लाइन में जाना है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या करना है, करना सब आपको है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ सलाह दे सकता है आपको, उसकी बेनिफिट आपको बता सकता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको गिना सकता है कि इससे ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान है। देखिए, तो डिपेंड करता है कि आप जो है किस लाइन में गए हो और आप क्या चीज़ आपको पसंद है। तो अपनी अंदर की जो खूबी है उसे पहचानिए। ऐसा नहीं है कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें वो क्या कहना चाहता है। अगर किसी को आर्ट पसंद है तो वो आर्ट में जाए। अगर किसी को आर्ट करना पसंद है कि वो मतलब डिज़ाइन अच्छे बना लेता है या फिर जो है बिल्डिंग के डिज़ाइन अच्छे बना लेता है, ठीक है, तो उसे अपना आर्किटेक्ट में जाना चाहिए या फिर दूसरी लाइन में जाना चाहिए, या सिविल लाइन में सिविल अपना सिविल जो है इंजीनियरिंग में उसमें जाना चाहिए। ऐसे किसी को अगर मतलब गाड़ियों की ज़्यादा परख है या फिर गाड़ी के इंजन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, गियर्स के बारे में पता है, तो अपना उसे मैकेनिकल लाइन में चुनना चाहिए। किसी को और कॉमर्स में जाना है, किसी को वही खाते अकाउंट के बारे में अच्छे से नॉलेज है, अच्छे से वो चाहता है कि मुझे उस लाइन में जाना है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हम जुटाएंगे हल्के हल्के, तो उस छोटी छोटी जानकारी से हमें पता लग जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब किसी का इंटरेस्ट जो है स्पोर्ट्स में है, इन सब चीज़ों में नहीं है, तो ये सब चीज़ें उसी समय पर ही छोड़ देनी चाहिए। हमें जिस लाइन में जाना है, जिस जो है मस्तिष्क से हम सोच सकते हैं, जो सोच हमारे अंदर है, उस पर हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। हमारे मन में क्या चीज़ है वो चीज़ पहचानें, जानें कि आपको क्या करना है, तो उस लाइन में आप अच्छे से करोगे। आप मम्मी पापा कुछ कह दें, फ्रेंड्स आप पे कुछ कह दें, क्या बोले, फ्रेंड्स अगर चाह रहे हैं कि मैथ ले तो सब लोगों ने मैथ ले ली। फ्रेंड्स अब अगर कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियरिंग कर ली। अपना कोई मोटिव ही नहीं है, अपना कोई वजूद ही नहीं है, अपना कोई मन नहीं है, क्या नहीं है बताइए। तो उसमें क्या है, अपने मन को समझें और जानें कि आप क्या चाहते हैं। जो आप चाहते हैं शायद उसमें आप बखूबी परफॉर्म कर दें और अच्छे से परफॉर्म कर दें और उस चीज़ में आप कामयाबी को हासिल कर लें। काफ़ी सारे लोग होते हैं कि आप इस लाइन में क्यों आए, किसी से अगर पूछा जाता आप इस लाइन में क्यों आए, बोले मेरे फादर साहब ने या फिर मेरी फैमिली ने मुझे फ़ोर्स किया कि इस लाइन में चले जाओ, या फिर मेरे बड़े भाई ने जो है बीटेक किया तो मैं भी बीटेक करूँगा, ऐसे मेरे घर वालों ने बोला, या फिर मेरे बड़े भाई स्पोर्ट की तैयारी कर रहे थे तो मुझे भी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा, फिर मैंने ऐसे करा। तो क्या है, अपने अंदर की खूबी को जाने। इतना तो आपको पता होगा कि हम किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। कोई बातों का एक्सपर्ट होता है। अब देख लीजिए कपिल शर्मा को, कपिल शर्मा शो के अंदर, कपिल शर्मा की जो नींव है या फिर कपिल शर्मा शो की जो नींव है, जो पकड़ है अच्छी सी, वो कपिल शर्मा ही है। बाकी कितने भी एक्टर्स आएँ या जाएँ उस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, वह व्यक्ति कभी चेंज नहीं होगा। एवरग्रीन जिसे बोलते हैं, सदाबहार, जो कि हमेशा उसी व्यक्ति के रहने से वहाँ पर क्या होगी, रौनक रहती है हमेशा। जज कितने आएंगे, कितने बदल जाएंगे, एक्टर्स कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, हमेशा जो है, लेकिन उस शो के अंदर कपिल शर्मा हमेशा ही है और उन्हीं के नाम पर ही है शो, ठीक है ना। तो आप एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है और उसे पता है कि वह काम अपने अच्छे कितना बखूबी कर सकता है। किसी भी लाइन को चुनना और उसमें अपना एक अच्छा परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात है और वही चीज़ें इंसानों को कामयाब बनाती हैं। आप बने बैठे हैं जो है इंस्पेक्टर, और आपको जाना था, आपको जो है राइटर्स बनना था या कुछ और बनना था। शायद हो सकता है आपके माइंड में ऐसी ऐसी जो कहानी हो जिन्हें लोग देखते, उनकी हकीकत को समझते और आप उससे भी कहीं ज़्यादा नाम कमा पाते। नाम कमाना, पैसा कमाना और इज़्ज़त कमाना, ये बहुत ही ज़्यादा एक ड्रीम होता है व्यक्ति का, हर किसी का। जितना ज़्यादा नाम कमा ले, कम उम्र में भी लोग बाग नाम कमा लेते हैं, कम उम्र में नाम कमाते हैं और वो नाम जो उनका ज़िंदगी भर तक चलता है, वो अपनी पहचान छोड़ते हैं हर जगह। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा, अपनी मन की बात को सुनें, अपने अंदर झांकें और देखें कि आप क्या चाहते हैं, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसमें आप जल्दी कामयाब होंगे। किसी और के कहने से या फिर अपने फैमिली, माता पिता, अभिभावक और अपना शिक्षक
कोई भी सलाह दे सकते हैं आपको, एक अच्छी सलाह उनकी मानिए। मैं ये नहीं कह रहा उनकी सलाह मत मानिए, उनकी सलाह मानिए, तब अपनी लाइफ में बढ़िए। कहीं कहीं फैमिली सपोर्ट करती है, कहीं कहीं से फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आपका जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ पर आप ज़रूर करिए और आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा। उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल कौन नहीं जानता, हर कोई जानता। उसमें 3 लड़के हैं और तीनों लड़कों ने अपना बखूबी परफॉर्म दिया है। और परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी फैमिली जो आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन आगे चल के आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है। कभी कभी राहों पर अकेले भी चलना पड़ता है। जब आप यश कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और इज्जत कमाते हैं, तो आपके साथ में बाकी सब लोग भी आपके साथ हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय हो सकता है आपको अकेला सफ़र करना पड़े, लेकिन कोई नहीं, हम हैं तो सब कुछ है। ध्यान रखिए, अगर आप में दम है तो दुनिया आपके साथ है। तो इन चीज़ों को नोटिस करते रहिए और ऐसी मोटिवेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।